राष्ट्रपति ने संसद में पास बिल पर किए हस्ताक्षर। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए और 29 नवंबर को संसद ने कानून रद्द करने वाला बिल किया था पास दोनों सदनों में। और एक साल पहले और ये जो एक साल की बात है, यही एक साल नहीं जबकि एक साल से ज्यादा का समय बीत गया है और किसान इन तीनों कृषि कानूनों को, जिसे किसान काला कानून कहते रहे, उसे अब राष्ट्रपति की भी उस पर मुहर लग गई है और राष्ट्रपति ने भी, यानी कि अब ये तीनों कृषि कानून एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद भी अब 4 तारीख को किसानों का संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, उसमें क्या कुछ होगा इस पर चर्चा। लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम बैठे हुए हैं हमारे इस कार्यक्रम में, जानते हैं और उनसे भी समझेंगे कि आखिर आगे की रणनीतियां क्या है संयुक्त किसान मोर्चा की। और जो बातें बीच बीच में छनकर आ रही हैं कि किसानों का जो ये मोर्चा है, जो ये आंदोलन है, इसमें 2 फाड़ की बातें भी हो रही हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है फर्स्ट हैंड डॉक्टर सुनीलम से जानेंगे। लेकिन उसके साथ दोस्तों, आखिर देश में एक तरफा राजनीति करने की जो कोशिश हो रही है उस पर भी हमारी नजरें टिकी हुई हैं और खासकर ममता बनर्जी की जो पूरी रणनीति चल रही है उसके क्या मायने हैं, ये समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए समझते हैं किसानों की आगे की रणनीति क्या है डॉक्टर सुनीलम से। डॉक्टर सुनीलम, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बधाई कि आप लोगों का जो ये पिछले साल भर से ज्यादा का वक्त आप लोगों ने आंदोलन में गुजारा है और अभी भी आप लोग आंदोलनरत हैं, उसमें एक बहुत बड़ी सफलता आप लोगों को आज हासिल हो गई है, क्योंकि अब ये कह सकते हैं कि तीनों कृषि कानून जो हैं, वो जिसे आप लोग काला कानून कहते थे, वो तीनों कृषि कानून रद्द हो गए। अब आगे की रणनीति एमएसपी को लेकर के, और खासकर ये सवाल भी कि बार बार लोग यही कह रहे हैं कि आप लोगों में कुछ लोग चाहते हैं कि अब हमारी मांग पूरी हो गई है, हम वापस जाएं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग रहेंगे अभी और आंदोलन करेंगे। क्या है आखिर सच्चाई? बहुत शुक्रिया राजीव जी। किसान एक साथ आए थे, एक साथ वापस जाएंगे। जो बांटने का प्रयास है उसके खिलाफ में आज एक चेतावनी संयुक्त किसान मोर्चे ने भारत सरकार को जारी करने का काम किया है और वो इससे बाज आए ये भी कहा है। किसान आंदोलन की एक बड़ी जीत हुई है और किसान आंदोलन की ये जीत देश में आंदोलनों के माध्यम से बदलाव हो सकता है, ये इसका निचोड़ है। जन आंदोलन जो है वो सीधे राजनीति नहीं कर रहे हैं, विपक्षी दल हैं वहां पर जनता की जो है बात रखने के लिए विपक्ष की ओर से। लेकिन एक जो सिविल सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है और वो इतनी ताकतवर हो गई है कि अब जो डोभाल साहब हैं, हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर साहब, वो उसको लेकर के बहुत चिंतित हो गए हैं और उन्होंने ये बता दिया कि अब यही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन जो भी हो, भारत सरकार का विश्लेषण क्यों लाए थे और क्यों वापस लिया, इसका जवाब मैं मानता हूं कि जैसे अचानक नोटबंदी हुई, लॉकडाउन हुआ, अचानक कानून आए, मतलब अध्यादेश आए और अचानक वापस हुए, ऐसे ही किसी दिन अचानक अपनी मन की बात में मोदी जी बताएंगे कि क्या कारण था, मैं लाया था और क्यों मैंने वापस लेने का काम किया। उसका हम लोगों को इल्म नहीं है। हमें इस बात का इल्म है कि चुनावी जो एक 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं उससे सरकार घबराई हुई है। उससे मालूम है कि किसान अगर डटे रहेंगे तो मुकाबला जो है वो बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा और शुरुआती चुनाव की जो है वो हारा हुआ चुनाव होगा। मैं आपने जो ये सवाल किया कि सरकार की कोशिश विभाजन की पहले दिन से रही है और वो आज भी जारी है, पहले से ज़्यादा तेज हो गई है क्योंकि चुनाव हैं और उन चुनाव के अंदर भाजपा को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, बहुत सारे एलाइज हैं जिनको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। संयुक्त किसान मोर्चा एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन उस ब्रांड का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टी के लिए ना हो, ये जो हमारा स्टैंड था वो यथावत बना हुआ है। आगे की रणनीति 4 तारीख को एसकेएम की मीटिंग है। मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 तारीख को मीटिंग होगी, ऐसा करके भी ऐसी अफवाह फैलाई कि पूरे देश का पूरा गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कि 1 तारीख को मीटिंग होगी, जबकि 1 तारीख को ऐसी कोई मीटिंग थी ही नहीं। फिर उसके बाद में ये गोदी मीडिया ने चिल्लाना शुरू किया कि जो है मनोहर लाल खट्टर के साथ में कुछ बातचीत हो रही है, ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन जो है एक अफवाह फैला करके साथियों के बीच में कंफ्यूजन पैदा करने का काम करना,
कि भाई 1 तारीख की मीटिंग किसने बुलाई, भाई एक मनोहर लाल खट्टर से कौन मिल गया। ये सब जो एक प्रयास है, मुझे लगता है कि भारत सरकार को इससे बाज आना चाहिए। अब एक बात सुलट गई है, मतलब कि जो है हमारा मुख्य मुद्दा था वो सुलटा है। अब एमएसपी के ऊपर उसको पूरा फोकस करना चाहिए, और इसलिए आज संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा है कि भारत सरकार जो है एमएसपी के ऊपर फोकस करे। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि एमएसपी के ऊपर हम कोई यूनिलैटरल आपका जो है फैसला मंजूर हम नहीं करेंगे। जो उन्होंने कहा है कि 5 लोगों को आप कमेटी के अंदर दे दो, अब ये सवाल जो है 4 तारीख को डिस्कस होगा, लेकिन कमेटियां बनाने के अंदर हम लोगों का कोई भरोसा इस तरीके से नहीं है। हाँ, हम एकदम स्पष्ट करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि अगर वो एमएसपी के कानूनी गारंटी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उसके क्या तौर तरीके होंगे, उसके क्या जो है पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस होंगे, उसके ऊपर अगर वो करना चाहते हैं, हाँ तो जरूर हम तैयार हैं। और हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि हम 365 दिन और 24 घंटे उसके लिए हम उपलब्ध हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी काम है और इसमें हम अपने सुझाव जरूर देना चाहेंगे। लेकिन हमारा इस मामला स्पष्ट है एमएसपी पे कानूनी गारंटी के सवाल को लेकर के, और उसके बारे में भी हमारा ये कहना है कि अगर सरकार चाहे तो हमारा एक कानून बना हुआ पड़ा है, राज्यसभा के अंदर पेंडिंग है, जो हम लोगों ने प्राइवेट मेंबर बिल जो है राजेश जी ने जो पेश किया था वो है, उसको आधार बना करके चर्चा हो सकती है। उसमें क्या फेरबदल करना सरकार समझती है और हम कौन सी चीजों को जरूरी मानते हैं, उसको लेकर के बातचीत हो सकती है। लेकिन ये कि मतलब वो कमेटी बना देंगे और एमएसपी के ऊपर आज तक सैकड़ों जो कमेटियां बनी वैसी एक कमेटी हो जाएगी, क्योंकि सबसे प्रामाणिक कमेटी तो स्वामीनाथन कमेटी थी और जिसको रिकमेंडेशन को सरकार ने माना भी था। तो इसलिए हमारा जो पोजीशन है वो एकदम क्लियर होने वाली है, क्लियर है, और उसके ऊपर हम स्टैंड करते हैं। आपने मुझसे सवाल तो नहीं किया, लेकिन मैं जब आपने ये ममता बनर्जी और ये सब वाला जब कहा है तो उसके ऊपर भी मैं जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि ये भी एक चाल है कि आप ममता बनर्जी को आप एनडीए के साथ में फिर से खड़ा करने का ये पूरा एक हवा चला दिया गया है। मतलब जिसने सबसे बड़ा मुकाबला किया हो, जो है मोदी को हराने का जिसने काम किया है ना, और उससे आप ये कहने लगे, मतलब आपका मतलब जो है जो लोग ये एक फैला रहे हैं मामला कि अब जो है कांग्रेस को कमजोर करने का जो है लिए खड़ी हो गई है, तो मतलब जो है साधु सन्यासी तो है नहीं। ममता बनर्जी भी पॉलिटिक्स में है, जैसे कांग्रेस पॉलिटिक्स में है और समाजवादी पार्टी भी पॉलिटिक्स में है और सभी पार्टियां पॉलिटिक्स में है। तो इस तरीके का जो पूरी बहस चल रही है, इसके ऊपर भी जब आप चर्चा करेंगे इसके अंदर भी अपनी बात जरूर रखना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसीलिए इस सब्जेक्ट को भी यहां लेकर के आया हूं मैं। और आज ही ममता बनर्जी का जो बयान आया है बहुत महत्वपूर्ण है। न सिर्फ ममता बनर्जी का बयान बल्कि उनके साथ साथ शरद पवार का बयान भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो इसलिए उस पर चर्चा लाजिमी है। और खासकर इसलिए कि 2024 पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और जब 2024 की हम बात करते हैं और आमने सामने की लड़ाई देखी जाए तो लगभग 50% सीटों पर कांग्रेस और भाजपा एक साथ आमने सामने रहती है। क्या कांग्रेस को कमजोर करने की कोई इधर